सबको दिल से सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। कुछ कहते हैं कि कलमा पढ़ेगा वो इस्लाम के दायरे में आ जाएगा। अच्छी बात है, हमने तो लाखों बार कलमा पढ़ लिया, अभी भी पढ़ेंगे। आज कलमा का अर्थ भी समझाएंगे। हम तो जन्म से ही इस्लाम में दाखिल हो ही चुके हैं। इस्लाम में दाखिल होना क्या है, ये भी बात ये तकरीर में आ जाए। तो ये अपना कलमा क्या है, प्यारा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा ये कह रहा है, हे मेरे अल्लाह, तेरे सिवाय इस दुनिया में कोई दूसरा माबूद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सारी जीव सृष्टि को, सारी कायनात को बनाने वाला तू एक ही है। हमारा माबूद यानी कि हमको बनाने वाला तू एक ही है। कितनी अच्छी बात बता दिया। फिर आगे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आगे कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस दुनिया में जब आपके हबीब को भेजने का समय आ गया, वो रसूल, हमारे प्यारे रसूल को भेजने वाला, हे मेरे अल्लाह तू ही है। तेरे महबूब को मोहम्मद नाम के एक प्यारा तेरा दोस्त को इस दुनिया में भेजा, वो हमारे रसूल बन के आए। ये कलमे का अर्थ है। तो ये पहला जो कलमा का भाग है, उसमें ये कहा कि इस दुनिया का तू एक ही माबूद है। तो ये सनातन धर्म में भी कहा है, एकेश्वरवाद वहां भी है। पहले जब इस दुनिया में बहुत सारे आदम भेजने के बाद, जब आला से आला तालीम देके, आला से आला सब कुछ उसको सिखा के, जब बाबा आदम जी को भेजा, वो इस्लाम में उसको बाबा आदम और बीबी हवा कहा है, उसको ही सनातन धर्म में शिव शक्ति कहा है। शिव यानी बाबा आदम और हवा यानी शक्ति। तो शिव शक्ति के रूप में इस दुनिया में पहला जोड़ा जब भेजा, तो ये नाम का फर्क है, बाकी दोनों धर्म में इशारा एक जात की ओर है। यानी कि यहाँ कहा हे अल्लाह तू एक ही हमारा माबूद है। तो सनातन धर्म में भी कहा है कि इस दुनिया में तू एक ही है, तू ही सबको, तेरे प्रेमियों को, हमारे अवतारों को एक के बाद एक भेजने वाला तू एक ही है। ये राम और कृष्ण को भेजने वाला तू परमात्मा एक ही है। यहाँ अल्लाह नाम दिया है, वहां परमात्मा नाम दिया है। अल्लाह नाम की कोई हस्ती इस दुनिया में कभी नहीं आई है, नहीं आने वाली है। यहाँ परमात्मा नाम की कोई हस्ती नहीं दुनिया में आई है, नहीं आने वाली है। वो अल्लाह ताला, वो परमात्मा अपने धर्म स्थापकों को, अपने हबीबों, अपने रसूलों को, नबियों को, अवतारों को भेजता है। इसीलिए हम सबको ये समझना होगा कि इस दुनिया बनाने वाला, हम सबको बनाने वाला एक ही है। वो दो चार कभी नहीं था, इसीलिए हम सबको प्यार से, वही हमारा एक ही माता पिता है, उसके हम सब संतान हैं, हम सब उसके ही बच्चे बालक हैं। अगर ये हम समझेंगे तो आज का जो ये समा, ये महफिल जो सजाई है, उसमें
जिन्होंने बहुत ऊंचे विचार रखे हैं, उसको भी हमको याद करना होगा। 2 साल पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में जो बहुत बड़ा समा सजाया गया था, जमीयते उलमाए हिंद के जो प्रेसिडेंट है मौलाना महमूद मदनी साहब, उसका मैं खास दोस्त हूं। उन्होंने वो समा में उसके बाजू में मुझे बिठाया था। वो क्यों बिठाया था? उसको मालूम हो गया कि ये जो स्वामी जी है वो अल्लाह वाले हैं, वो परमात्मा के प्यारे हैं, वो सबको जोड़ते हैं। ये समाचार उसको मिला तो उन्होंने हमको इनवाइट करके उसके बाजू में लाखों मुस्लिम भाई बहन पूरे भारत के कोने कोने से आए थे। वो सभा में मैं मौलाना महमूद मदनी साहब जो देवबंद के प्रेसिडेंट है उसके बाजू में बिठाया था। तो वहां से ये हमारा परिचय ज्यादा गहरा होने लगा। लोगों को पता चला कि एक भारत में ऐसा है, बहुत सारे हैं, इसमें एक मैं भी हूं। मैं एक ही स्वामी जी का दावा नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, सबको प्रेम करते हैं और सबको मिलाना चाहते हैं और हिम्मत भी देना चाहते हैं। उसमें से मैं भी एक अल्लाह ने पसंद किया हुआ तुम्हारा सबका प्रेमी हूं। और इसीलिए फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा। फिर अररिया जिले में हदीसुल्लाह नसर जी जो है उसको मालूम हुआ कि वो मजमेर स्वामी जी जो रामलीला मैदान में आए थे उसको अररिया जिला में ऐसा महफिल सजाने के लिए उसको बुलाना है। तो दिल्ली में मौलाना जो ये उलमाए हिंद के साथ जुड़ा हुआ है वो मौलाना जी और हम अररिया जिले में आए थे, उसको लगभग 1.5 साल हो गया। तो उसको मौलाना हदीसुल्लाह नसर जी को भी हम आज उसके